संचालित खिड़क में बंद पशुओं को छोड़ने के नाम फर्जी रसीद काटकर निगम को चूना लगाया जा रहा था। हाल ये था कि 700 रुपए निगम के खजाने में जमा कराए जा रहे थे और मवेशी पालक से 1700 रुपए लिए जा रहे थे। लोकायुक्त ने 3 साल चली जांच के बाद नगर निगम के हेल्थ ऑफिसर पुरुषोत्तम दुबे, खिड़क प्रभारी थनवार और उमेश वैश्य को दोषी पाया है। इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की अनुमति शासन से मांगी है। लोकायुक्त के पास ये मामला अप्रैल 19 में रजिस्टर्ड किया गया था। 2 साल तक चली जांच के बाद लोकायुक्त ने तीनों को दोषी पाया है। डीएसपी वेदांत शर्मा ने बताया, आवेदकों ने रसीदें दी थी। आवेदकों द्वारा दी गई रसीदों और नगर निगम की रसीदों की राशि में बहुत अंतर था। जैसे एक आवेदक से 1700 रुपए का शुल्क लिया गया, लेकिन निगम की रसीद में 700 रुपए की एंट्री थी। इसी तरह एक आवेदक से 800 रुपए लिए गए और निगम के खजाने में 300 रुपए जमा किए गए। इसके चलते इनके खिलाफ सरकारी धन के दुरुपयोग करने का अपराध प्रमाणित हुआ है। इनके खिलाफ प्रकरण चलाने की अनुमति शासन से मांगी है। नगर निगम वाले मामले में जांच की गई है, क्या कुछ विषय सामने आया बताइए सर। हाँ, नगर निगम उज्जैन के संबंध में एक आवेदक द्वारा ये शिकायत माननीय लोकायुक्त महोदय को सीधे एफिडेविट के आधार पर की गई थी जुलाई 2017 में, जिसको हमारे मुख्यालय स्तर पर जांच किया गया और जांच के उपरांत उसमें मुख्यालय से हमें एफआईआर दर्ज करने के निर्देश प्राप्त हुए। तो हमने जो है 4/19 को उसमें एफआईआर की। मुख्य जो उसमें आरोप थे वो यही था कि खिड़क प्रभारी थनवार द्वारा जिन व्यक्तियों के पशुओं को आवारा पशुओं के रूप में पकड़ा गया और उनको फिर जो नियम अनुसार नगर निगम के एक्ट के प्रावधान के अनुसार उनको छोड़ने के लिए जो राशि निर्धारित की गई थी, उस राशि से अधिक की रसीदें आवेदक और अन्य लोगों के जिनके कथन लिए गए उनके द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। इस संबंध में नगर निगम से पत्राचार भी किया गया, परंतु वो सटीक जानकारियां नगर निगम देने में असमर्थ रहा है और अभी की स्थिति में पूरा विवेचना पूर्ण की जा चुकी है और शीघ्र ही इसमें आगे की कार्रवाई के लिए मुख्यालय प्रकरण भेजा जा रहा है। और इसमें 3 जो व्यक्ति हैं कर्मचारी नगर निगम के, जिसमें स्वास्थ्य निरीक्षक मिस्टर दुबे एंड थनवार एंड उमेश वैश्य, इन तीनों के विरुद्ध जो है वो आपराधिक कदाचरण सिद्ध हो गया है और सिद्ध होने के उपरांत न्यायालय में चालानी कार्रवाई मुख्यालय की अनुमति के बाद की जाएगी। सर, प्राथमिक जांच में क्या कुछ अनियमितताएं सामने आई? प्राथमिक जांच के दौरान यही पाया गया है कि खिड़क प्रभारी द्वारा जिन लोगों को रसीदें दी गई उन पर जो राशि अंकित थी और जो राशि की रसीदें आवेदकों द्वारा दी गई हैं उनमें उसमें राशि में काफ़ी अंतर है। जैसे कुछ रसीदें हमारे पास आवेदकों ने दी तो नगर निगम से वह रसीद जैसे 700 रुपये की कटी है और आवेदक द्वारा हमको 1700 रुपये की पुटअप की गई है। और किसी दूसरे आवेदक ने उसके में जिसने एविडेंस दिया है उस व्यक्ति ने 300 रुपये की उसकी काटी गई है और नगर निगम द्वारा, और जबकि उसने जब रसीद हमको विवेचना के दौरान प्रस्तुत की है उसमें राशि 800 रुपये अंकित की गई है। इस प्रकार जो है अपने इन कार्यों द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन न करते हुए और भ्रष्टाचार कर एक अतिरिक्त राशि लेकर के अपने पद का दुरुपयोग किया है। मतलब एक तरीके से घोटाला सामने आया है। ये बेसिकली घोटाला नहीं है, लगभग जो है 8-10 लोगों के हमने कथन लिए हैं, उनके द्वारा जो रसीदें प्रस्तुत की गई हैं, तो ये लगभग जो है संभावना है कि 15 से 20 हज़ार रुपया का अभी ये स्पष्ट हुआ है इसमें। और इसके अतिरिक्त जो है जो लावारिस जानवर पकड़े गए थे उनको भेजने के लिए कहाँ भेजा गया, उनको बाहर जो है अन्य जिलों की गौशालाओं में भेजने के लिए वाहनों का जो उपयोग किया गया उसमें एक ही व्यक्ति को लगभग जो है 2 लाख रुपए का भुगतान किया गया, जिसमें जो है भंडार क्रय नियम का पालन नहीं किया, ना ही इनके द्वारा किसी प्रकार के टेंडर जारी किए गए। केवल एक ही व्यक्ति को बुला करके और केवल एक नोटशीट पर 2 लाख रुपए स्वीकृत करा करके उसको व्यय किया गया है।
वैधानिक रूप से नियम अनुसार कार्रवाई नहीं है। इस प्रकार से जो है जो टोटल राशि है वो राशि अगर टोटल काउंट की जाए तो परिवहन व्यवस्था में जो खर्च किया है वो तो ठीक है, परंतु उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया है। परंतु जो राशियों में गड़बड़ी है उसमें कुल 10 से 15 हज़ार के आसपास की हमको ये भ्रष्टाचार की वो पाया गया।